हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज का वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी कि यूके ट्रिपल एससी बम्पर पदों पर भर्तियां लाने वाला है। तो उसी सीरीज में आज ही हमारे वीडियो डालने के कुछ ही देर बाद आयोग ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 241 पदों का नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी है, इसमें वन दरोगा भर्ती भी शामिल की गई है। अब आयोग ने पदों की संख्या में स्टार चिन्ह लगा रखा है, लेकिन मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे आखिर में उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि विज्ञप्ति में सबसे नीचे वन दरोगा है। मैं आपको पद भी बताऊँगा, सिलेबस भी बताऊँगा, परीक्षा की डेट तो इसमें दी ही गई है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देख सकते हैं, आज ही आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है। 31 दिसंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 6 फरवरी 2025 से। अंतिम तिथि है, याद रखेंगे, 28 फरवरी 2025। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि, यानी जो इसकी लिखित परीक्षा की तिथि रहेगी वो 20 अप्रैल ही रहेगी। आजकल आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार आप देख रहे होंगे, यह परीक्षा बिल्कुल टाइम से करवा दे रहा है। तो आप देख सकते हैं, कुल 241 पदों रिक्त पदों पर आयोग ने एक भर्ती जारी करी है। और कौन सी वेबसाइट है आयोग की? SSC.uk.gov.in से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हाईलाइटेड जो हमारा आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो सबसे पहला पद है इसमें सहायक कृषि अधिकारी, जिसके टोटल पद हैं 7। आयु सीमा आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पोर्शन में 21 से 42 वर्ष। और अनिवार्य योग्यता की अगर मैं बात करूं तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि, रसायन या मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगला पद देख लेते हैं, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। इसके टोटल 3 पद हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष। और इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करता हूँ, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि में स्नातक किया होना चाहिए, या दूसरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद हैं हमारे, तो टाइम लगेगा आज की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगला पद देखते हैं फार्मासिस्ट का। टोटल इसमें पोस्ट हैं 10। आयु सीमा आप देख सकते हैं 21 से 42 साल। जबकि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना अत्यावश्यक है। इसके अलावा सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी यानी फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी आवश्यक है इसके लिए। अगला पद देखते हैं, केमिस्ट के टोटल 12 पद हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 42 इसमें मांगी गई है। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करता हूँ, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होना आवश्यक है। अगला पद देख लेते हैं, प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा, जिसके टोटल 3 पद हैं। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है इसमें भी। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि आपके पास होना आवश्यक है। अगला पद देख लेते हैं, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान। टोटल इसके 6 पद हैं। आयु सीमा की बात करता हूँ तो 21 से 42 साल। अनिवार्य अर्हता में इसमें आते हैं रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान के साथ कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी मांगी गई यहाँ पे। अगला है मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3। इसके टोटल 5 पद हैं। आयु सीमा एक बार फिर से 21 से 42 वर्ष। और अनिवार्य योग्यता की बात करें तो बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान से आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगला पद देख लेते हैं, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान। इसके टोटल 6 पद हैं।
आयु सीमा की बात करते हैं 21 से 42 वर्ष। बीएससी वनस्पति विज्ञान या बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान से आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगला पद देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के अंतर्गत टोटल 6 पद हैं। अगर आयु सीमा की बात करता हूँ तो 21 से 42 वर्ष, और अनिवार्य योग्यता इसके अंतर्गत है बीएससी आपका कृषि या जीव विज्ञान समूह से कंप्लीट होना चाहिए बीएससी। अगला पद देख लेते हैं प्रयोगशाला सहायक, जिसके टोटल 7 पद हैं। आयु सीमा की बात करते हैं 18 से 42 इसमें दी गई है। अनिवार्य अर्हता इसमें देखते हैं उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना अत्यावश्यक है इस पद के लिए। अगले पद देखते हैं। सर्वाधिक पदों में आज के यही पद है, 120 पद हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के, पशुधन प्रसार अधिकारी के, जिसमें अनारक्षित वर्ग में आप देख सकते हैं। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप आप देख सकते हैं जो भी है। अनिवार्य अर्हता की अगर मैं बात करता हूँ, किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि या पशुपालन में किसी एक में स्नातक आपने किया होना चाहिए। इसके अलावा विशेष नोट आपने देखना है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। यानी ट्रेनिंग अपने खर्चे पर करनी है आपने। 2 साल की इसमें ट्रेनिंग होगी। टोटल 120 पद हैं। अगला पद देख लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3। टोटल इसके 19 पद हैं। 18 से 42 साल के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता की अगर बात करूं, खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पर बात हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण वर्ग 3 पाक कला कुकरी के अंतर्गत 1 पद है। 18 से 42 वर्ष योग्यता आप देख सकते हैं। अगला पद आता है फोटोग्राफर का, जिसके टोटल 3 पद हैं। आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष है। अनिवार्य अर्हता की अगर बात करता हूँ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी फिजिक्स में कंप्लीट किया होना चाहिए आपका बीएससी। अगला पद आता है स्नातक सहायक, इसके टोटल 2 पद हैं। 21 से 42 साल के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता की अगर बात करूं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। प्रतिरूप सहायक के 25 पद हैं। 18 से 42 साल इसमें मांगा गया है। और अनिवार्य योग्यता की अगर बात करता हूँ, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान विषयों में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अत्यावश्यक है। यानी आपके 12th में गणित या भौतिक, गणित या रसायन शास्त्र होना चाहिए सब्जेक्ट। अगला आता है वैज्ञानिक सहायक, इसके टोटल 6 पद हैं। 21 से 42 साल इसमें आयु सीमा है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब आते हैं मच अवेटेड भर्ती वन दरोगा, जिसके बारे में आज ही मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के आधार पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, इसके पद थे टोटल 84। वैसे वन दरोगा के जो अभी पद हैं आयोग के पास 1-2 दिन पहले ही गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, स्टार का चिन्ह लगा रखा है। तो लेटेस्ट जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है आरटीआई के आधार पर, इसके 84 पद हैं। और वन विभाग के अनुसार इसके पद हैं, अभी 1-2 दिन पहले की खबर है, उनके अनुसार जो उन्होंने अध्याचन भेजा 124 पदों का भेजा है। तो आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है। टोटल 40 पद आरटीआई के जो 84 पद थे उसमें से 40 पद बढ़ गए हैं, यानी 124 पद तो आपके हो चुके हैं। परीक्षा हमारा यूकेएसएससी ही करा रहा है। क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा 18 से 28 साल है और आयु सीमा नहीं बढ़ी है। अनिवार्य अर्हता की अगर बात करता हूँ तो
उत्तराखंड राज्य शिक्षा मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट कृषि या विज्ञान के साथ या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो साइंस वर्ग के अगर 12th में अगर आप हैं तो आप वन दरोगा भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस बिल्कुल वही पुराना वाला सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो पुराना सिलेबस था उसी के तहत आपने पढ़ना है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थी, अगर 100 अगर पद हैं तो 200 लोग बुलाए जाएंगे, 200 पद हैं तो 400 बुलाए जाएंगे। शारीरिक अर्हता व दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अनिवार्य शारीरिक मापदंड जो बताए गए हैं। हाइट की अगर बात करता हूँ, पुरुषों के लिए 163, महिलाओं के लिए 150। पुरुषों के सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, कुमाऊनी, गढ़वाली इत्यादि अगर हैं तो पुरुषों की हाइट 152 मांगी गई है और महिलाओं की 145। तो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आपने पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र भी देना बहुत आवश्यक है, ये आपने दिखाना होगा। और आइए आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें पुरुष अभ्यर्थी 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी और महिला ने भी 4 घंटे में लेकिन 14 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। लिखित परीक्षा आप मैं अगर बताऊं, उक्त पदों के चयन के लिए वन दरोगा की बात हो रही है। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव बेस्ड 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। परिशिष्ट 1 में इन्होंने पाठ्यक्रम आपका दिया। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा SC ST को 35% न्यूनतम अर्ह अंक लाना आवश्यक है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने डिस्क्वालीफाइड मान जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। ये आ गए हम परिशिष्ट 1 में, आप देख सकते हैं फॉरेस्टर, वन दरोगा 30 मार्क, H इत्यादि जो भी आपको दिया होगा सिलेबस आप देख सकते हैं। परिशिष्ट 1 हमने देखना था। पार्ट ABCD इज कंपलसरी फॉर ऑल, जो कि 70 मार्क्स का होगा, सभी के लिए कंपलसरी है। कौन कौन से पदों के लिए सिलेबस है आप देख सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, वरिष्ठ ड्रग निरीक्षक और फार्मासिस्ट और फॉरेस्टर का। और वन दरोगा का जो 30 अंकों का पोर्शन है आप ये देख सकते हैं। फॉरेस्टर के लिए पार्ट H में है। ABCD तो वन दरोगा में देखने को मिलेगा आपको। पार्ट A में आप फिजिक्स देख सकते हैं जिसमें मोशन है। और उसके बाद पार्ट B में हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, यानी इसके बाद आप सिलेबस देख सकते हैं पार्ट C बायोलॉजी, और उसके बाद आता है ह्यूमन एनाटॉमी इत्यादि, आप इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे। और पार्ट D है हमारा मैथमेटिक्स, इस बार मैथमेटिक्स भी दी गई है, आप देख सकते हैं। ABCD इज कंपलसरी फॉर ऑल, अभी हमने देखा था ऊपर। 70 अंकों का हमने पोर्शन देख लिया था वन दरोगा के लिए। अब देखते हैं बाकी 30 अंकों में आपका ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा जिसमें मोशन है, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, लाइट है। यूनिट 2 आप देख सकते हैं मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनिट 3 लाइफ प्रोसेस इत्यादि आप देख सकते हैं। बायोलॉजी वाला पोर्शन यूनिट 5 भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यूनिट 6 नंबर सिस्टम, अलजेब्रा इत्यादि वाला पोर्शन है। तो ये कंप्लीट सिलेबस था हमारा वन दरोगा का। तो वन दरोगा के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। आप जिस भी पद के लिए योग्य हैं उसको ज़रूर भरें। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो आज अभी हमने आपको सारी जानकारी दी, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।